बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से शुरू करते हैं हिंदी की कक्षा। देखो बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? संज्ञा। क्या पढ़ा रही थी? संज्ञा। तो अभी आपको मैंने बताया था संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, भाव इत्यादि किसी भी विशेष वस्तु, स्थान, जात, पशु, पक्षी, किसी विशेष चीज़ का जब हमें बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, सीता किसी पर्सनल या व्यक्ति विशेष का नाम है। ताजमहल किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है। शहर होता है जैसे देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, ये किसी पर्टिकुलर शहर के नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जाति, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति के उनके समान एक जैसे उसके समान वस्तु, व्यक्ति का बोध करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शहर कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की। तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जैसे जिन शब्दों से हम एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों का बोध जिन शब्दों से होता है वो क्या कहलाती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। जब हम किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण, दोष, भाव इत्यादि का बोध करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इसके अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे कि इसके अभ्यास कार्य में क्या है। सोचिए और बताइए। किसी अच्छी और बुरी चीज को देखकर आपके मन में कैसे भाव उठते हैं, उन भावों के नाम कक्षा में बताइए। ये आपको स्वयं करना है कि कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई क्या उसके बारे में आप जानते हो, वो आप करोगे। 10 संज्ञा शब्द कक्षा में बताइए। कोई भी 10 शब्द कक्षा में, जैसे राम, श्याम, ब्लैक बोर्ड, पंखा, टेबल, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। फिर ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर है आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? मैंने दोनों की परिभाषाएं आपको समझाई थी। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का
बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं तो वो तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जो एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थों का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर है नीचे दी संज्ञा शब्दों में संज्ञा शब्द भिन्न है उसे रेखांकित। नीचे आपके पास 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें 3 शब्द एक जैसी संज्ञाओं के हैं और एक शब्द उसके विपरीत है, यानी ऑड है, दूसरी संज्ञा का, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। जैसे लक्ष्मीबाई, भारत, चतुराई और हिमालय। देखो, हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है, भारत एक देश का नाम है, लक्ष्मीबाई किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन चतुराई क्या है? चतुराई यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये शब्द हमारा क्या है? अलग है। अब है पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क। अब इसमें कौन सा अलग है? पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क। तो इसमें कौन सा आपको अलग सा लग रहा है? सड़क, पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, इसमें तो सारे ही आपके जातिवाचक संज्ञा है। इसमें तो रेगिस्तान को हम एक पर्टिकुलर जगह होती है, रेतीला जो स्थान है रेगिस्तान, तो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर है उतार, मिठास, बचपन, सोनिया। तो बाकी तो आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोनिया क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। आलू, गाड़ी, झंडा, गंगा। देखो, आलू कोई भी सब्जी आलू है, गाड़ी कैसी भी हो सकती है, झंडा किसी भी देश का, लेकिन गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें हम गंगा पे अंडरलाइन करेंगे। सरलता, परोपकार, झूठ और सच। देखो, यहाँ पे क्या है? सरलता, परोपकार, झूठ, सच और पुस्तक। तो यहाँ पे हम पुस्तक पे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि पुस्तक क्या है? बाकी तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन पुस्तक यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपका ऊपर था जो रेगिस्तान, लड़का, क्या था? पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क और भय। ये सारी जो रेगिस्तान, पर्वत, लड़का, सड़क है, ये सारी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें भय जो है वो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। तो इस पे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आपका आता है नीचे दिए चित्रों को पहचान कर संज्ञा भेद लिखे। अब जो चित्र दें, देखो ये चित्र है किसका? भगत सिंह का नहीं, सॉरी, किसका? ये ऊपर ये व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का है। ये भी शेर भी पशु जानवर है, पर्सनल कोई जानवर होता है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। लड़का कोई भी हो सकता है, इस बच्चे का हमें नाम नहीं पता, तो ये कोई भी हो सकता है, तो ये जातिवाचक है। ऐसे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज का हमें नाम पता है, ये किसी पर्टिकुलर गाड़ी का नाम है यानी वाहन का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। लाल किला, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। कार भी व्यक्तिवाचक है। इसमें फिर है ये औरत क्या है? कोई भी औरत हो सकती है, तो इसलिए ये जातिवाचक है। भगत सिंह, सॉरी, ये कौन है? ये भी व्यक्तिवाचक है। और फल क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं सारे। चंद्रशेखर आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सेब जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो
अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखे। देखो एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, जैसे पेड़, अमेरिका, पेंसिल, गरमाट, अजंता, बचपन, महल, कल्पना चावला, खुशी, फिल्म, एफिल टावर, खटास। तो है कि तीन संज्ञा अलग अलग इसमें कॉलम बने हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक। जो जिस संज्ञा में आता है उसके नीचे इनको लिख देंगे। देखो पेड़, पेड़ क्या है, जातिवाचक, किसी भी चीज का पेड़ हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा अमेरिका, अमेरिका किसी पर्टिकुलर देश का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर है पेंसिल, पेंसिल किस में आएगी, जातिवाचक, कैसी भी पेंसिल हो सकती है तो वो क्या आ सकती है, जातिवाचक में। गर्माहट, गर्माहट क्या है, भाववाचक संज्ञा। अजंता ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा। महल कोई भी महल हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा। कल्पना चावला व्यक्तिवाचक। खुशी भाववाचक। फिल्म किस में आएगी, जातिवाचक। एफिल टावर व्यक्तिवाचक। खटास भाववाचक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। देखो क्रिसमस से पूर्व बाजारों में सजावट देखने योग्य होती है। इसमें सजाना और सजावट, तो क्या आएगा, सजावट। ऐसे ही धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे बहुत थकावट हो रही, थकना या थकावट, क्या आएगा, थकावट हो रही है। फिर है समुद्र की गहराई, समुद्र की डैश नापना बहुत कठिन है। गहरा या गहराई, क्या आएगा, गहराई। उसकी बातों में झलकती है। सच्चाई या सच, क्या आएगा, सच्चाई। उसकी बातों में सच्चाई झलकती है। गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों की बुराई मत देखो, क्या आएगा, बुरा मत देखो यानी बुराई मत देखो। तो यहाँ पे पहले में आएगा थकावट, दूसरे में गहराई, तीसरे में सच्चाई और चौथे में बुराई। ऐसे ही नीचे क्या दिया है, नीचे दी कविता को पढ़िए और संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। कविता क्या है, धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन है सबकी एक। है दुनिया के में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से, धरती, आसमान, सूरज, चंदा, पानी, पवन, दुनिया, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो देखो बच्चों, अब इसमें आपके पास एक मज़ेदार बात दी है, एक पहेली दी है और उसको आपको टिक करना है। कौन सी पहेली का आंसर क्या है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों की शब्द सीढ़ी तैयार कीजिए। वो मैंने आपको ये आपका होमवर्क था और आपको होमवर्क करना है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों की एक सीढ़ी तैयार करनी है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ऊपर लिखना है, उसके लास्ट में जो अक्षर आता है उसी से उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस तरह से आप बनाते जाओगे। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा की भी शब्द सीढ़ी आप बनाओगे। फिर है देखो, इन्हें पहचानिए और सही चित्र मिलाइए। एक थाल मोतियों भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल क्या है, मोतियों से भरा है, सबके सिर पर औंधा है यानी सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ है। चारों तरफ वह थाल फिरे, चारों तरफ वो थाल बिखरा हुआ है, मोती उससे एक न गिरे, और मोती उससे एक न गिरे। ऐसा कौन सा थाल है, इसमें कौन सा है, तो इसमें है आसमान। आसमान में क्या होता है, एक थाल किसको बताया गया, आसमान को, उसमें क्या है, मोतियाँ कौन है, तारे। तो इसका आंसर है आसमान। दूसरा है लाल सिपाही काली टोपी,
मुंह खोलकर बैठा है हर कोई, इसको पहचानो मूर्ख है तो इसे न जाने। लाल सिपाही काली टोपी, कौन है लाल सिपाही? ये आपका लेटर बॉक्स। दूसरे का क्या है? खा का लेटर बॉक्स। गोल मटोल एक छोटा मोटा, हरदम वह जमीन पर लोटा। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकल का खोटा। तो ये कौन सा है? लोटा। गोल मटोल एक छोटा मोटा, क्या है ये? घड़ा, या इसको लोटा कह सकते हो, जो भी है। अंत कटे तो पीछे हो जाऊं, आदि कटे तो दल बन जाऊं, मध्य कटे तो केस बनाऊं, कहाऊं सब लोगों का मन हर्षाऊं। तो ये क्या है? बादल। क्या है? बादल। यानी बा को काटो तो पीछे क्या हो जाएगा? अंत कटे। ला कटो तो क्या बन जाएगा? पीछे बाद। आदि कटे तो दल, अगर बा कटे तो क्या बनेगा? दल। मध्य कटे तो केस, क्या है? बाल बन जाएगा। बाल का मतलब केस। सब लोगों का मन हर्षाऊं तो क्या है? बादल। सब लोग उसको देख के खुशी से झूम उठते हैं। फिर है आपका काठ का हूँ मैं एक खिलौना, बस पानी पर आना जाना, लोगों को पार उतारूं मैं, बूझो भैया कौन हूँ मैं? कौन हूँ? नाव। काठ का यानी लकड़ी का हूँ खिलौना, बस पानी में आना जाना, पानी में ही आती जाती है, लोगों को पार उतार, एक किनारे से दूसरे किनारे लोगों को उतारता है, बूझो भैया कौन हूँ मैं? नाव। तो ये थी बच्चों आपका आज का चैप्टर, और जो भी इसमें अभ्यास कार्य है वो आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।